आईएसआई ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ क्राइम ब्रांच ते पश्चिमी बंगाल दी एसटीएफ दे वल्लों सांझी कार्रवाई की गई ते हौजरानी इलाके दे विच सॉफ्टवेयर इंजीनियर नूं गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल तो भी 2 शक्की लोकां नूं इस मामले च गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान दी खुफिया एजेंसी आईएसआई दे नाल जुड़े एक कथित जासूसी नैटवर्क की जांच दे विच सुरक्षा एजेंसियां नूं वड्डी जानकारी मिली है। तां दिल्ली तो लैके पश्चिमी बंगाल पंजाब और राजस्थान तक इस नैटवर्क के तार जुड़े होने का शक है। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ते पश्चिमी बंगाल की एसटीएफ के सांझे ऑपरेशन च दिल्ली के हौजरानी इलाके तो पश्चिमी बंगाल के वासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रदीपत बसू नूं जो है गिरफ्तार किया गया है। तो इस तो पहला पश्चिमी बंगाल तो भी 2 शक्की व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल जांच एजेंसियों के मुताबिक मामला पाकिस्तान आधारित खुफिया ऑपरेटिव्स यानी कि PIOS के नैटवर्क के नाल जुड़िया होया दोष है कि भारतीय मोबाइल नंबरां अते उन्हां दे नाल जुड़े WhatsApp अकाउंटां दी वरतों पाकिस्तान दे विच बैठे लोकां वल्लों कीती जा रही सी। इन्हां नंबरां दे राहीं भारत दे विच महत्वपूर्ण स्थापनावां अते कंट्रोल रूम दे नाल जुड़े कर्मचारियां नाल संपर्क करके संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश कीते जाण दा शक है। भारतीय सिम पर WhatsApp पाकिस्तान तो एक्टिव ने। जांच दे विच सामने आया है कि कुछ सिम कार्ड जोड़े ने भारत दे विच वख-वख लोकां दे नाम ते जारी होने की भी गल कही गई है। तो इस खबर ते ज्यादा जानकारी लई मेरे नाल मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़े हुए ने। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी है जो आईएसआई के इस जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है? देखिए, देश भर की पुलिस और जांच एजेंसियां जो आईएसआई का पूरा नेटवर्क है जो भारत में तैयार हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, पश्चिम बंगाल की एसटीएफ है, पंजाब पुलिस है और सारी एजेंसीज हैं जिनको जो इनपुट मिलता है उसके आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। उसी मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो है दिल्ली के हौजरानी इलाके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई को कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के आरोप है। इसमें बताया गया है कि कुछ नंबरों में व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा था जिससे कि इंफॉर्मेशन भेजी जा रही थी। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे लोग जो है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गिरफ्तार हुए थे जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव बने हुए थे, जिसमें ज्योति मल्होत्रा भी थी और कई यूट्यूबर थे। और उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए जो है इन लोगों की जानकारी मिल रही है पुलिस को कि ये जो है पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर न सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है बल्कि इसको गिरफ्तार किया जाता है। और उसी मामले में हौजरानी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है प्रदीप कुमार बसु जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसके जितने भी मोबाइल फोन है या डिजिटल डिवाइस है उसको खंगाला जा रहा है ताकि कौन कौन सी जानकारी भेजी और पाकिस्तान में वो किस टेस्ट में थे। और कई सारे लोग जो है वो उनके सारे टेस्ट में थे और उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये एक कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है कि इस तरीके से जो पाकिस्तान को लेकर कहने पर चंद पैसों के लिए जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे उनको जो है न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के बाद इनसे जुड़े हुए बाकी के जो एसोसिएट्स हैं या फिर जो इनको और दूसरी तरीके की मदद कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कई सारे लोगों के नाम जो है वो इसमें अभी तक सामने आए हैं। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जो प्रदीप बसु है वो 10 दिनों से हौजरानी में रह रहा था। भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में मनी एक्सचेंज का काम करने की बात इसकी सामने आई है। तो बाकी से अब पूछताछ की जा रही है कि ये कौन सा इसका हैंडलर था जो पाकिस्तानी बेस्ड है और वो इसको ये पूरा टास्क दिया था और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ये अभी तक शेयर करता है। प्रमोद, जिस तरीके से जानकारी मिली है कि सिम इंडिया के हैं लेकिन व्हाट्सएप अकाउंट पाकिस्तान से यूज हो रहे हैं, तो ये भी काफी बड़ी दिक्कत है, परेशानी का कारण है, क्योंकि किस तरीके से डाटा ब्रीच हो सकता है, जानकारी जो अहम हो सकती है वो इस तरीके से पाकिस्तान में डिलीवर हो रही है और पाकिस्तान उसको भारत के खिलाफ यूज कर सकता है।
देखिए, इससे पहले भी जब ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था तो कई बार ये मामला सामने आया था कि नुहू मेवात इलाके के कुछ लोग हैं जो कि भारतीय सिम लेकर उन्हें पाकिस्तान हाई कमीशन में पहुंचाते थे या फिर पाकिस्तानी किसी ऐसे एजेंट को देते थे जो उन सिम को जो है पाकिस्तान भेज देता था और वो पाकिस्तान में ही भारतीय सिम यूज किए जाते थे। और उस मामले में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में भी ये देखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिम कार्ड यूज हो रहे थे वो भारतीय सिम कार्ड थे और उनका आईपी एड्रेस पाकिस्तान में आ रहा था। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर उस सिम से कोई भी ना सिर्फ जो OTP है, जो भी चीजें चाहिए होती है तो वो उस सिम में फोन नंबर पे मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये सबसे बड़ी लीड जो है वो पुलिस को मिली थी कि जो भारतीय सिम है वो पाकिस्तान में कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कहाँ से पहुंचे हैं। तो उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी जो है कहीं ना कहीं शक की सुई जो है प्रदीप बसु के ऊपर घूमी थी और जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार किया गया है और कहीं ना कहीं सिम प्रोवाइड करने वाले भी जो है वो पुलिस के रडार पे है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद पूरी जानकारी के लिए। ISI ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ STF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੌਜਰਾਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ जो है पाकिस्तान आधारित खुफिया ऑपरेटिव्स यानी कि PIOS के नेटवर्क नाल जुड़िया हुआ है।